जैसे ही कहा, मंत्री बोला महाराज उनकी एक शर्त है। क्या शर्त है? शर्त ये है उनके यहाँ कुबलिया पीड़ा हाथी है जो वीर उस हाथी को युद्ध में हरा दे। महाराज अपनी दोनों बेटियों का विवाह उसी के साथ में करेंगे। आज कंस पहुंच गए। कंस में भी कंबल नहीं था। कंस के अंदर 60,000 हाथियों का बल था। कंस में उस हाथी में युद्ध हुआ। आज कंस ने उस हाथी को युद्ध में हरा दिया। महाराज जरासंध ने दोनों बेटियों का विवाह कंस के साथ में कर दिया और दहेज में वो हाथी भी दे दिया। कंस आया। कुछ दिन जब बीते, कंस के घर में एक बहन थी, उसकी चचेरी बहन महाराज, जिसका नाम था देवकी। और जैसे ही हस्ती प्राप्ति ने देवकी को देखा, कहने लगी सुनो महाराज, ये जो तुम्हारी बेटी है, बहन है ना, इसका विवाह कर दो। क्यों? शादी के योग्य हो गई है, शादी कर दो, अपनी ससुराल चली जाएगी। और अगर तुमने इसका विवाह नहीं किया तो हम अपने मायके चले जाएंगे और जब तक लौट के नहीं आएंगे जब तक तुम इसकी शादी नहीं कर दोगे। जैसे कहा तो कंस के एक प्रिय मित्र थे जिनका नाम था वसुदेव। कंस अपने परम मित्र वसुदेव के लिए खत लिखने लगा। आगे एक लाइन गजल की। जिसको हमने चाहा वही हमें छोड़ के चली, और जैसे दिल दिया हमने वही दिल तोड़ के चली। जैसे दिल दिया हमने वही दिल तोड़ और ये गजल बड़ी फेमस। और इस गजल गाई तो मैंने प्रिया स्टूडियो से। और इस गजल के जो राइटर हैं भैया अभी वो यहीं पर बैठे, उधर अनुज भैया जी ने लिखी थी, राइटर साहब। बोले कन्हैया लाल की जय हो। आज कंस अपने परम मित्र वसुदेव जी के लिए खत लिखने लगा।
इधर जैसे उस पाती को खोल के पढ़ा बहुत खुश हुए। आज वसुदेव दूल्हा बन करके चल रहे थे, इधर सखियां देवकी के पास में आए। इधर सखियां जब पास में आई, आज देवकी से कहने लगी, सुनो बहनों, तुम्हारी शादी, लाओ तुम्हारा श्रृंगार कर दें। आज वो सखियां देवकी का श्रृंगार करने लगी। जैसे कहा, आज सखियों ने देवकी का श्रृंगार किया। श्रृंगार करने के बाद में देवकी की शादी हुई। शादी होने के बाद जब विदाई का समय आया, आज देवकी अपने भैया कंस के गले से लग कर के रोने लगी।